डिज़ाइन ऐप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टेबल के बारे में सीखा था कि आप कैसे एक नॉर्मल टेबल को एक नॉर्मल जो आपका डेटा रहेगा उसको आप टेबल में कन्वर्ट करके आप किस तरह से स्लाइसर का यूज़ करके फिल्टर का यूज़ करके आप किस तरह उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम उससे आगे के जो कंसेप्ट होंगे उनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, सिटी, आइटम, क्वांटिटी और सेल रखा है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ले रखा था। अब इसमें अपन सीखेंगे कि जो सेल स्टाइल है वो किस तरह से अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेल को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये 1 से लेकर 3 तक की जो सेल थी मैंने ये सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद आप इन पर जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहो वो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे देना चाहो वो दे सकते हो। इसमें जो आप टॉप पे देख पा रहे हो गुड, बैड और नेचुरल के लिए यूज़ होती है। सेकंड जो आप है यहाँ पे जो डेटा मॉडल से रिलेटेड उसमें वो सेट कर रखी है फॉर्मेटिंग, जिसमें कैलकुलेशन, चेक सेल, एक्सटर्नली इनपुट, लिंक्ड सेल, नोट, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, मतलब फॉर्मेटिंग देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें टाइटल्स और हेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, और यहाँ पे इसमें ये थीम कलर है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में जैसे आप थोड़ा आगे चलते हो तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, जिसमें अगर आप कॉमा का यूज़ लेके करना चाहो तो आप यहाँ से यूज़ ले सकते हो। आप कॉमा नहीं रखना चाहो, 0 रखना चाहो तो यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप करेंसी यूज़ करते हो तो आप करेंसी यहाँ से ले सकते हो। आप वो नंबर ग्रुप था उसमें जाके भी ले सकते हो, आप यहाँ से भी उसका यूज़ कर सकते हो करेंसी का। अगर आप करेंसी नहीं रखना चाहते इस तरह से, जैसे डॉट के बाद 0 वाले डेसिमल के बाद के जो नंबर आप शो नहीं कराना चाहते तो इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज शो कराना चाहो तो आप यहाँ से परसेंटेज ले सकते हो। ये सारी की सारी जो चीज़ें अभी आपने की यहाँ से आप नॉर्मली कर सकते हो। और अगर आप और चेंज करना चाहो वो नंबर वगैरह उसकी या फॉर्मेटिंग वगैरह वो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर इस सेल स्टाइल पे जाके भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहे आप उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो। अगली जो चीज़ आती है उसमें इंसर्ट की आती है। इसमें 4 चीज़ सीखते हैं। एक तो सेल को इंसर्ट करना, और इसमें रो को इंसर्ट करना, और इसके अंदर कॉलम को इंसर्ट करना और सीट को इंसर्ट करना। सीट को इंसर्ट करना अपन ने देखा था कि आप सीट को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। सीट को इंसर्ट करने के लिए आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ से सीट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक सीट ऐड हो जाएगी, जैसे सीट 2 ऐड हो गया। अगर फिर से क्लिक करोगे सीट 3 ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ से ऐड नहीं करना चाहते तो आप इंसर्ट पे आके यहाँ से भी सीट ऐड कर सकते हो। जितनी सीट चाहो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब जैसे सीट ये ऐड हो रही है, ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर इनको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या फिर उस सीट पे आने के बाद मैं यहाँ से डिलीट पे जाके यहाँ से डिलीट सीट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे आके और यहाँ से मैं इसको डिलीट सीट कर सकता हूँ। अगली जो चीज़ आती है इसमें अपना सीट में रो ऐड करना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 1 और 2 के बीच में रो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करूँगा, तो ये इसके बीच में एक रो ऐड कर देगी। जो भी सेल आप सेलेक्ट करके रखोगे उससे ऊपर वाली जो सेल होगी उसको ये उससे ऊपर एक रो ऐड कर देगा। ठीक है, और अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहो तो आप इसको सेलेक्ट करना, जो आपकी ये जैसे ब्लैंक रो है आप इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिलीट पे आना है। डिलीट पे आने के बाद आप डिलीट रोज कर सकते हैं। आप तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट पे जाने के बाद आप इस पर शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो डिलीट करनी है अपने को, सेल डिलीट नहीं कर रही तो रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। मतलब आप रो को ऐड भी कर सकते हो और उस रो को आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे रिक्वायर्ड है कि आपको यहाँ पे एक रो और चाहिए तो आप उस पे क्लिक करके और उसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो कॉलम ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप सिटी और आइटम के बीच में कुछ कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे जाके और कॉलम पे क्लिक कर दो।
तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट शीट कॉलम। या फिर आप यहाँ से डिलीट नहीं करके आप राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट पे आके और यहाँ से आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। इस तरह से आप रो ऐड भी कर सकते हैं और रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगली जो चीज़ आती है वो आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग में आप इसमें जो रो होती है उसकी हाइट वगैरह, कॉलम की हाइट विड्थ वगैरह आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से इसकी हाइट देखोगे तो आप इसकी हाइट देख पा रहे हो 20.25 है, ठीक है। अगर आप इसकी विड्थ देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कॉलम विड्थ देखोगे तो इसकी विड्थ है 17.57। अगर आप इसकी विड्थ देखोगे तो यहाँ पे जाके इस पे देखोगे तो इसकी विड्थ 6। आप इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहो, जैसे आप इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहो तो आप फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ पे विड्थ पे जाओ, कॉलम विड्थ पे आप इस नंबर को बढ़ा दोगे। जैसे फिलहाल 16 थे तो 6 थे, मैं इसको 16 करके एंटर दे रहा हूँ तो इसकी जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रो हाइट पे जाओगे और यहाँ से जैसे इसके 20 तो मैं इसकी 35 कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देख पा रहे हो इसकी हाइट बढ़ गई। आप इसको कर्सर के द्वारा भी मैनेज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ये एक्सेल ये है, एक्सेल ये है, इसका बीच का पॉइंट ये है, तो आप इस पर क्लिक करके रखो। आपका जो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके अगर आप इस तरफ लोगे लेफ्ट की साइड तो इसकी विड्थ कम होगी। अगर आप इस तरफ लोगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। जैसे मैं इस तरफ लेके इसको छोड़ रहा हूँ तो इसकी विड्थ कम हो रही है। इसी तरह आप कॉलम पे कर सकते हो। अगर मैं इसको डाउन लूँगा तो इसकी विड्थ बढ़ेगी, अगर मैं इसको अप लूँगा तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो ये काम आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप इसकी साइज या जो भी आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके ऑटो फिट रखना चाहते हो कि जैसा आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाए तो आप ऑटो फिट रो ले सकते हो। और आपकी अगर कॉलम की विड्थ कम है, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसकी कुछ कॉलम विड्थ कम है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे आके डबल बार क्लिक कर दूँ तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर कुछ इस तरह से हो रहा है, मैं डबल बार अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जैसे कंटेंट रहेगा उसके अनुसार आपकी रो की विड्थ हो जाएगी। नहीं, दूसरा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके ऑटो फिट एक कॉलम विड्थ करके जैसे आप इसको ओके करोगे तो इसकी जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है। अगली जो चीज़ आ रही है इसमें रो की हाइड और रो और कॉलम सीट को हाइड कर सकते हैं, आप उनको अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें रो हाइड करना चाहता हूँ तो मेरी रो है ये, ठीक है। मैं यहाँ से लेके जैसे मैं 2 से लेके और मैंने 7 तक की जो रो है मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाऊँगा और फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, हाइड एंड अनहाइड पे जाके और मैं इसको हाइड रो करूँगा तो मेरी 1 से लेके जो 8 तक की जो रो होगी वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ठीक है। 8 से लेके 15 के बीच की जितनी भी रो थी वो सारी हाइड हो गई। अब इसको आप वापस से अनहाइड करना चाहो तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करोगे तो वो अनहाइड नहीं होगी। आपको वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बीच में आपकी रो हाइड है। जैसे मेरी 1 और 8 के बीच में रो हाइड है तो मैं 1 और 8 को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाऊँगा और फॉर्मेट पे जाने के बाद में इसे हाइड एंड अनहाइड पे जाके और मैं यहाँ से अनहाइड रोज करूँगा। तो जैसे मैं अनहाइड रोज करूँगा तो यहाँ से मेरी जितनी भी रो होगी वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो आप इस कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करें। जैसे मैं I, J और K कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ से हाइड एंड अनहाइड पे जाके और यहाँ से मैं इसको हाइड कॉलम कर दूँगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि H और L के बीच में जितने भी कॉलम मैंने सेलेक्ट किए थे वो सारे हाइड हो चुके हैं, ठीक है। आप वापस से अनहाइड करना चाहो तो H से लेके और L तक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। मतलब वो एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके बीच में आपकी कॉलम या रो हाइड हो रखी है। तो मेरे H और L के बीच में रो और कॉलम हाइड है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्मेट पे जाके हाइड एंड अनहाइड पे जाके और यहाँ से मैं अनहाइड कॉलम करूँगा, ठीक है। कॉलम भी मेरे को अनहाइड करने थे
तो मैं यहाँ से अनहाइड कॉलम कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इन कॉलम को हाइड कर सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को अनहाइड भी कर सकते हैं, रो को अनहाइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन सीट को हाइड एंड अनहाइड करना। जैसे मैं ये सीट 1 पे हूँ और मैं इसी सीट को हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं हाइड पे अनहाइड पे जाके और यहाँ से हाइड सीट करूँगा। तो जैसे मैं हाइड सीट करूँगा तो जो मेरी सीट होगी वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब मैं अगर इसको वापस से अनहाइड करना चाहूँ तो मैं सेम वही फॉर्मेट पे जाऊँगा, हाइड एंड अनहाइड पे जाऊँगा और यहाँ से अनहाइड सीट पे जाऊँगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसको अनहाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपने एक से ज़्यादा सीट हाइड कर रखी है तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा आप किस सीट को अनहाइड करना चाहते हो। तो फिलहाल मैंने एक ही सीट हाइड कर रखी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे जो मेरी सीट होगी वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते आप सीट का नाम चेंज कर सकते हो। अगर आप इस सीट का नाम चेंज करना चाहो तो रीनेम पे यहाँ पे सीट रीनेम पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे 01 के नाम से सेव कर रहा हूँ तो ये 01 के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका रीनेम वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके, और जैसे मैं यहाँ से दूसरा नाम डालना चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। सीट का रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद में अपन सीट को मूव और कॉपी कर सकते हैं। अगर इसी सीट का डेटा आप किसी और पे मूव या कॉपी कराना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये सीट 2 है, आप इसकी कॉपी तैयार करना चाहते हो तो यहाँ से ओके कर सकते हो। तो अब इसकी एक कॉपी और तैयार हो गई। जैसे ये मेरी सीट 2 तो ये है ही, और एक इसकी कॉपी यहाँ पे भी आ गई। आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से आप इसमें डेटा को मूव और कॉपी कर सकते हो। अगली चीज़ आती है टैब कलर। टैब कलर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे 02 है और ये सीट है, तो यहाँ का जो कलर होता है उसको अपन टैब कलर बोलते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप टैब कलर यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे रेड का दे रहा हूँ तो अभी इसमें जैसे आप इस सीट पे आओगे तो आपको रेड कलर शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये कलर आप यहाँ से देना चाहो तो यहाँ से भी दे सकते हो। टैब कलर जाके मैं इसको ये इस तरह का कलर देता हूँ, तो ये इस तरह से। अब आप जैसे नई सीट पे जाओगे तो आपको वो कलर शो कर देंगे। तो इस तरह से आप ये टैब कलर दे सकते हैं। प्रोटेक्शन और ये फॉर्मेटिंग से लिए सारा मैं आपको जब आपकी जो सीट है इसको कम्प्लीटली आप किस तरह से प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अगली चीज़ सीखते हैं अपन इसमें ऑटो सम, कि ऑटो सम किस तरह से होता है। ऑटो सम काम करता है कि जैसे आपकी ये रेंज है, आप इसका टोटल करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ये आपकी पूरी रेंज यहाँ तक फिनिश हो रही है 4,40,000 तक, तो यहाँ पे ही आप इसका टोटल करना चाहते हो तो यहाँ पे ये ऑटो फंक्शन काम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आप इस पे जाओगे और यहाँ से सम करना है। सम का मतलब होता है कि इसको जोड़ना, ठीक है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो जोड़ना चाहते हो सभी वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे सम कर सकते हो। और अभी इस रेंज को इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और जैसे आप इसको एंटर दोगे तो ये यहाँ से इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप इसका भी टोटल करना चाहो तो यहाँ पे इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑटो सम पे जाना है और इस सम पे क्लिक करने लेना है। इसके बाद में इस पूरी रेंज को ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा और जैसे आप यहाँ पे एंटर दोगे तो ये यहाँ से टोटल करके अपने को दे देगा। अगर आप इसका एवरेज भी निकालना चाहो तो आप इस पर क्लिक करके, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट की से अपने कीबोर्ड की। तो इसके बाद में अगर आप इस पर जाते हो और आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहो तो मैक्स यूज़ करोगे, आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो तो मिन MIN का यूज़ करोगे। अगर आप इन नंबर को काउंट करना चाहते हो कि टोटल कितने नंबर है तो आप इसका यूज़ करोगे, काउंट नंबर्स का, ठीक है। और अगर आप एवरेज निकालना चाहो तो आप यहाँ पे एवरेज का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे अगर आप मैक्स निकालना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, 77 मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आप इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो तो आप इस पर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस रेंज के जस्ट नीचे सेलेक्ट करना है अपने को, ठीक। या फिर ज़्यादा वो ले लोगे आप स्पेस दे दोगे, इसमें कुछ भी नंबर डालोगे तो फिर उसको भी ये काउंट कर लेता है। तो यहाँ से आप मिनिमम को सिलेक्ट करोगे तो इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ये इसको निकाल के दे देगा। ये तो ताकि आप ऑटो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे सेल है और इसका टोटल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेल डाल दिया और इसके बाद में आप क्या करोगे, वो टोटल करने के लिए इक्वल्स टू लगाओगे। आप कोई भी इक्वेशन यूज करो एक्सेल के अंदर तो आपको इक्वल्स टू लगाना है। अब टोटल करने के लिए अपने पास एक सम नाम का फंक्शन होता है यहाँ पे सम। अब इसके बाद में आपको यहाँ से टैब देना है। टैब देने के बाद में आपको क्या करना है, ये रेंज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करनी होती है इस तरह से,
ये रेंज सेलेक्ट करोगे, अब आपको एंटर देना है। तो ये जो आप रेंज सेलेक्ट करोगे इसका ये टोटल करके आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन यूज़ करते हैं अपन, और इन फंक्शन की आप डिटेल में जब अपने फंक्शन सीखेंगे अपन तो और भी अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद में आता है इसमें फिल फंक्शन। फिल फंक्शन में अपने पास 3 ऑप्शन आते हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट है, ठीक है। और इसमें एक फ्लैश फिल भी होता है जो काफ़ी हद तक अपने लिए काम करता है। तो अब इसके अंदर आप अगर डाउन में वैल्यू फिल कराना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ इतना एरिया, ठीक है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सेलेक्ट किया। अब ये कि ये वैल्यू मैं डाउन में फिल कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से डाउन सेलेक्ट करूँगा, तो ये कि ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अगर आप यहाँ की ये वैल्यू इसके राइट साइड में फिल कराना चाहो तो आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद कौन सी साइड है, राइट, तो आप राइट पे क्लिक करो। अब इस तरह से आ रहा है क्योंकि इसकी सेल कम की विड्थ कम यूज़ करो, ठीक है। तो ये की ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप इधर से ये लेना चाहो इधर पे, तो आप इसको भी फिल करा सकते हो यहाँ पे फिल पे जाके, और इसके लिए आप लेफ्ट का यूज़ करोगे। और अगर आप राइट पे करना चाहो तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना आप करना चाहते हो, इसके बाद में आपको यहाँ से अप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप फिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फ्लैश फिल का यूज़ मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसके बाद में आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार इसको Ctrl+Z से बैक करके और जो भी अपन ने वैल्यू फिल की है उनको हटा लेते हैं। यहाँ से आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करते हैं। सॉर्ट क्या काम करता है कि ये वैल्यू है इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकता है, या फिर आप अगर इसको क्वांटिटी पे रखना चाहो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से, या इसमें आरोही अवरोही क्रम में इसको सेट कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक बार इसको कंट्रोल क्लिक कर लो, या फिर Ctrl+A नहीं करके आप क्या चाहते हो, इसी के अकॉर्डिंग चाहते हैं। मैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि सबसे जो ज़्यादा क्वांटिटी हो वो सबसे ऊपर आए और सबसे कम जो क्वांटिटी हो सबसे नीचे आए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। ये सबसे स्मॉल वैल्यू ऊपर आएगी, फिर सबसे लार्जेस्ट लास्ट में। मैं लार्जेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, फिर उसके बाद में सबसे छोटी वैल्यू। जैसे आप इसको ओके करोगे, एक्सपेंड द सेक्शन करना है, या फिर कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन करना है। एक्सपेंड द सेक्शन का मतलब होता है कि आप इस पूरी रेंज को ही इसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, तो ये एक्सपेंड द सेक्शन करना होगा। अगर आप केवल और केवल इसी को चेंज करना चाहते हो तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू विद करंट सेक्शन दोनों यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंड द सेक्शन को। जैसे आप इसको शॉर्ट करोगे तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई। इधर भी आप देख पा रहे हो, इधर भी देख पा रहे हो, लेकिन आप इसमें देख पा रहे हो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई और यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं इसमें ये ऑप्शन एक्सपेंड द करंट सेक्शन नहीं लेके मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सॉरी ये फंक्शन मैं यहाँ से वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर पे आके लार्जेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। एक्सपेंड द सेक्शन पे नहीं लेके मैं कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन लेता हूँ और इसको सॉर्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें परिवर्तन हुआ है, केवल और केवल इसमें परिवर्तन हुआ, इधर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इस वजह से अपन को वो यूज़ करना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको सेलेक्ट करके और मेरे को एक्सपेंड द करंट सेक्शन करना है, तो मैं यहाँ पे जाके और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो सबसे स्मॉल वैल्यू फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकल चाहते हो कि इधर से अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो जाए आइटम के अकॉर्डिंग, तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे तो आपको ये A to Z दिखाएगा। अगर आपने नंबरिंग वैल्यू सेलेक्ट की है तो आपको ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखाएगा, और अगर आपने ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू सर्च की है तो ये आपको यहाँ से A to Z दिखाएगा। तो मैं A to Z रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं पहले इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से लेके डाउन तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको A to Z करता हूँ और इसमें एक्सपेंड द सेक्शन करके इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये अल्फ़ाबेटिकली हो गया CLM इस तरह से। तो अब आप देख पा रहे हो ये सारा का सारा चेंज हो गया। अगर आप इसको सिटी के अकॉर्डिंग चाहते हो और सिटी भी आपके अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहे तो आप इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से A to Z कर देना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ से इसने अल्फ़ाबेटिकल किया है तो इससे रिलेटेड ही वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे टीवी की वैल्यू ये है, जैसे आज मेरा भी 6 नंबर पे था तो इसके कारण ये इधर भी चेंज कर देगा। इसका ये नहीं है कि आपको ये इस पे 1 पे ही रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ही आप इसको सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसको सेट कर ले, आप 1 के अकॉर्डिंग रखिए तो इसको पूरे को सिलेक्ट करना।
सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाके और कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन पे जाके इसको सॉर्ट कर देना। तो इस तरह से आप इसको जो आपका डेटा है आप उस डेटा को इस तरह से सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन जो अगली जो चीज़ सीख रहे हैं वो चीज़ अपन सीख रहे हैं फ़िल्टर, कि फ़िल्टर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद इस रेंज में हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपको फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये आइकन आ गए। ठीक है, इस तरह के। तो ये क्या काम करती है, ये आपकी जो रेंज है इसको फ़िल्टर करने के काम में आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि केवल एक सिटी का मैं डेटा देखना चाहता हूँ, जैसे मैं अजमेर का डेटा देखना चाहता हूँ या फिर मैं जयपुर का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट ऑल को हटा के यहाँ पे केवल जयपुर सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये इसमें केवल और केवल जयपुर का डेटा दिखाएगा कि जयपुर लैपटॉप 33 से जो भी इसमें जयपुर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप यहाँ से अजमेर सेलेक्ट करते हैं तो केवल और केवल अजमेर का दिखाएगा। आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अजमेर और जयपुर दोनों को सेलेक्ट करते हो तो अजमेर और जयपुर दोनों को दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो और फ़िल्टर एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने सिटी पे फ़िल्टर यूज़ कर रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्टर मैं टीवी इस पर आइटम पे भी यूज़ करूँ, तो मैं केवल टीवी देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से ओके कर सकते हो। टीवी केवल अजमेर में अवेलेबल है इस तरीके से। ठीक है, तो आप फ़िल्टर हटाना चाहो तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हटा सकते हो, या फिर फ़िल्टर आप यहाँ पे जाके इस रेंज में कहीं पर क्लिक करके यहाँ पे जाके और क्लियर फ़िल्टर कर सकते हो। तो ये सारा फ़िल्टर जो लगा रखा है आपने वो हट जाएगा। अगर आप इस आइकन को भी हटाना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ से फ़िल्टर पे जाओगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा फ़िल्टर यहाँ से हट जाएगा। तो ये फंक्शन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो इसमें लास्ट जो फंक्शन बचता है वो फाइंड एंड रिप्लेस का बचता है। आप कुछ भी चीज़ फाइंड करना चाहो तो आप फाइंड का यूज़ कर सकते हो। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल F होती है। तो यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से अजमेर फाइंड करना चाहता हूँ, अजमेर। अब इसके बाद में आप फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करोगे तो यहाँ से अजमेर पे आ गया। और अगर आप यहाँ से जयपुर करोगे तो जयपुर पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें मैच केस में फाइंड करना चाहो तो आप मैच केस में कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो और भी कुछ फाइंड करना चाहो तो। अगर आप इसको सीट पे इसी सीट पे फाइंड करना चाहो तो इसी सीट पे होगा। अगर आपने ज़्यादा सीटें ले रखी है और कंप्लीट वर्कबुक में आप उसको फाइंड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से वर्कबुक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप इसमें जो किस तरह से फाइंड करना चाहते हो, रो के अकॉर्डिंग करना चाहते हो या कॉलम के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें फॉर्मूलाज फाइंड करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। आप इसमें वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हो तो आपको वैल्यूज़ सेलेक्ट करना है। और अगर आप इसमें कमेंट फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको कमेंट फाइंड वो करना है। ठीक है, कमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से कमेंट सेलेक्ट नहीं करके रखोगे और आप यहाँ पे कुछ कमेंट सर्च कर रहे हो तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप फाइंड ऑल कर सकते हो, या आपको मिल जाएगा कि अगर आपकी पूरी वर्कबुक में जहाँ जहाँ अजमेर लिखा होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। जिसमें अजमेर की जगह यहाँ पे जयपुर डालता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सर्च करता हूँ फाइंड ऑल। तो अब देख पा रहे हो वर्कबुक 2 में सीट 2 में सेल का नंबर ये है। इस तरह से ये आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से तो इस तरह से आप इसमें फाइंड कर सकते हो। रिप्लेस करना चाहो तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। जयपुर की जगह जैसे मैं के ही डाल रहा हूँ एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, आप यहाँ से रिप्लेस ऑल कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि 3 ये मैसेज भी शो कर रहा है इसमें कि 3 वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है इसने। और आप देख पा रहे हो जयपुर था वहाँ पे क्या गया के आ चुका है। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में रिफ्लेक्स क्लियर हो गया। गो टू का यूज़ करके आप किसी भी जैसे रेफरेंस है, कोई टेबल बना रखी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। और इसका और भी अच्छे से मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा कि गो टू का किस तरह से आप यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी के जो फंक्शन होंगे वो अब आने वाली जो क्लास होगी उसमें सीखेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपकी थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही है तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इससे आगे वाली क्लास में इससे आगे के जो भी कंसेप्ट होंगे उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सीखते रहिए।